आज हम हिंदी कक्षा 9 सीजी बुक से करेंगे 1.3 अपूर्व अनुभव। तो अपूर्व अनुभव ये टोक्यो की कहानी है। टोक्यो जापान में ये घटना घटित हुई थी और इसकी लेखिका हैं तेत्सुको कुरोयानागी। ये इन्हीं का अपूर्व अनुभव जो है, इन्हीं का अपना अनुभव है और इनके जीवन से घटी एक छोटी सी घटना है जिसे बड़ी होने के बाद जब लेखिका बनी तो उन्हें याद करके अपने शब्दों में इसमें लिखे हैं। तो इनका जन्म 9 अगस्त 1933 टोक्यो जापान में हुआ था और जो ये पार्ट है अपूर्व अनुभव, ये इनके द्वारा ही जापानी भाषा में लिखी गई पुस्तक तोतो-चान, जो विश्व साहित्य में बहुत चर्चित है, उसी का छोटा सा अंश है। और वहाँ एक छोटा सा गांव था तोमोए। तो इस पार्ट में वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे और अद्भुत स्कूल जो रेल के डिब्बे थे, उनकी कक्षाएं थी और जो पेड़ थे आसपास, तो हर एक एक पेड़ को वहाँ का एक एक बच्चा अपने घर समझता था और उस पर खेलता था। और बाकायदा अगर किसी के पेड़ पे चढ़ना हुआ तो उसे परमिशन लेके कि क्या मैं आ सकता हूँ। तो एक छोटी सी घटना है उनके बचपन की जो इस पार्ट में उन्होंने अभिव्यक्ति की है। अब पार्ट शुरू होता है हमारा। गर्मियों की छुट्टी लगने वाली होती है तो उसके पहले मीटिंग होती है ना, जैसे पीटीएम होता आप लोग का, तो वैसे ही वहाँ भी सभागार में शिविर लगा था। उसके 2 दिन बाद छुट्टी लगने वाला था और जो लेखिका हैं जब बच्ची थी छोटी 10-12 साल की, इनका नाम था तोतो-चान। तो इनके लिए एक बड़ा साहस करने का दिन था। उनके मन में कुछ चल रहा था और ये क्या दिन था कि उसे यासुकी-चान से मिलना था। लेकिन यासुकी-चान को ना तो पता था, ना तोतो-चान के माता पिता या ना तो किसी और को। तो यासुकी-चान उनका दोस्त रहता है, सहपाठी, लगभग 1 साल 1.5 साल बड़ा रहता है, जो पोलियोग्रस्त रहता है। तो उसको अपने पेड़ पे चढ़ने का न्योता देती हैं। और क्यों देती हैं? क्योंकि अब छुट्टियां लग गई रहती हैं। तो वहाँ जो बगीचा रहता है, तो बगीचे से थोड़ा सा हटके उनका जो एक पेड़ रहता है, वहाँ वो अपना पेड़ बनाई रहती है। बाहरी हिस्सा जो रहता है मैदान का, कुहोन बुत्सु, वो जाने वाली जो सड़क होती है, वहाँ पर इनका जो एक पेड़ रहता है उसको अपना घर बनाई रहती है। मतलब पेड़ को ही अपना घर समझते हैं। और जब टिफ़िन का टाइम होता है या छुट्टी होती है, हर बच्चा एक एक पेड़ को अपना बना लेता है और उसके ऊपर चढ़ता है। तो जो इनका पेड़ रहता है, जो अपना पेड़ बनाई रहती हैं, पेड़ को अपना घर या अपने रहने की खेलने की जगह, तो लगभग 6 फुट की ऊंचाई तक सीधा स्ट्रेट गया था। उसके बाद फिर शाखाएं निकली हुई थी। तो अब गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं और यासुकी-चान को वो बोलती हैं कि कल आना। और किस लिए आना? कि मेरे पेड़ पे चढ़ना है। अब यासुकी-चान पोलियोग्रस्त था, कभी चढ़ तो पाता नहीं था और पेड़ पे चढ़ना कैसा होता है उसमें भी वो बच्चा ही था, बहुत उत्सुकता थी। लेकिन जब सुबह सुबह घर से तोतो-चान निकली तो जाते समय वो क्या बोली अपनी माता से कि मैं डेनन-चोफू जा रही हूँ, जहाँ यासुकी-चान का घर रहता है। और वो झूठ बोल रही थी इसलिए अपनी माँ से वो नज़रें नहीं मिला रही थी। और क्या कर रही थी, जूते का लेस जो होता बांधते बांधते वो नीचे नज़रें करके फटाफट वो घर से निकली। और रॉकी उनके पीछे पीछे तक आया, लेकिन अब बच्ची थी था, उसको तो बोले बिना नहीं रह गया। तो बोलती मैं तोतो-चान से नहीं बल्कि स्कूल जा रही हूँ अपने। और स्कूल कैसा रहता है? रेल का डिब्बा, अद्भुत स्कूल रहता है। और बता देती कि मैंने उसे न्योता दिया है अपने पेड़ पे चढ़ने का। न्योता, इनविटेशन किस लिए? क्योंकि वो अपना घर समझते पेड़ को। अब जा तो रही थी लेकिन ये अनोखा काम करने, अगर किसी बड़े को पता चलता तो ये काम हरगिज़ उसे नहीं करने देते। अब यासुकी-चान उसे कहाँ मिला? क्यारियों के पास मिलता है। अब पूरा सुनसान था, गर्मियों की छुट्टी थी। अब फटाफट से क्या की, वो पहले से उसके दिमाग में प्लान था और उस पेड़ के पास गई जहाँ उस पेड़ को अपना घर समझती थी। तो सबसे पहले चौकीदार के वहाँ जाती जहाँ रूम रहता है, वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। अब बड़ी कोशिश के बाद उस सीढ़ी पे वो चढ़ ना पाए, क्योंकि एक हाथ और एक पैर दोनों काम नहीं करते थे उसके। अब पसीने से तरबतर दोनों। अब उसको धक्का दे रही है तो भी वो चढ़ नहीं पा रहा है, थक हार के। लेकिन
ये इसके मन में था तोतो चान की कि मैं इसको चढ़ा के रहूँगी, इतने जल्दी आसानी से मैं ये हार मानने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसे न्योता दिया है। अब फिर सोच विचार करती है और जाती है फिर से चौकीदार के छप्पर के पास, और क्या लाती है, फिर तिपाई 3 पैर वाला सीढ़ी उठा के लाती है। अब उसे बड़ी कोशिश के बाद एक पैर रखती है, फिर दूसरा पैर उसको ले दे के ऊपर चढ़ाती है, और ये सब करते समय उसको अपनी शक्ति पर हैरानी होती है कि मैंने अपने से बड़े यासुकी चान को पेड़ पर कैसे चढ़ा रहा है। अब ले दे के वो सबसे ऊपर टॉप पे पहुंच तो जाता है, लेकिन डाल पे वो बैठ नहीं पाता है। फिर क्या करती है कि वो झट से सीढ़ी की दूसरे छोर से चढ़ के और ऊपर चढ़ जाती है, और ऊपर से उसे जोर लगा के खींचती है। और उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि कब उन लोग ऊपर पहुंच गए ना, पेड़ के ऊपरी उस पर चढ़ जाते हैं। और इसकी पूरी जो शक्ति रहती है पूरी शक्ति लगा देती है और ऊपर पहुंच जाती है। अब ऊपर पहुंचने के बाद उसे बिल्कुल भी डर का आभास नहीं था, लेकिन अगर वहाँ से कोई देखता, कोई बड़ा देखता तो अगर कोई देखता बड़ा तो उसे लगता कि अगर वहाँ से गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा। ये जोखिम उठाते देख किसी का भी साहस नहीं होता। अब ये तोतो चान की पूरी कोशिश कामयाब हो जाती है, उसे खींचकर वह ऊपर तक ले आती है। और तेज़ गर्मी, तो उसी में बादल आ जा रहे थे, तो बीच बीच में रह के क्या होता था, थोड़ी जो बादल का टुकड़ा उड़ रहा था वो छाया करके चले जाता था। अब जब ऊपर पहुंच जाता है और उसे खींचकर ऊपर बैठा देती है, तो बहुत ही सारी मेहनत को भूल जाते हैं उन लोग, और बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और उसने सबसे पहली बार देखा कि पेड़ के ऊपर नई दुनिया होती है, चढ़ने के बाद कितनी खुशी मिलती है। तो बोलता है क्या ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। ये है अपूर्व अनुभव का मुख्य जो है ना, मुख्य भाग यही है कि उसे अपूर्व अनुभव होता है कि क्या ऐसा होता पेड़ पर चढ़ना। और शायद उसके लिए पहला और आखिरी मौका इसीलिए कहा गया क्योंकि बड़ी ही कसमस के बाद वो चढ़ पाता है। अब ऊपर चढ़ के बहुत देर तक बातें करते हैं, फिर वो बताता है कि मेरी बहन अमेरिका में है और वहाँ पे टीवी में सब कुछ दिखता है और सूमो का कुश्ती भी होता है। अब इसको इन सब बातों से कोई वो नहीं होता है। तो कैसा होता है, टेलीविज़न एक डिब्बा जैसे। अब ये छोटी बच्ची रहती, सोचती टेलीविज़न क्या होता है। उस समय उतना नहीं हुआ था आविष्कार टेलीविज़न का, बहुत कम लोगों के यहाँ रहता था। तो बहुत सारी इधर उधर की बातें होती हैं, दोनों बहुत ही खुश रहते हैं, मानो सब पेड़ गीत गा रहे हैं। और पहला और अंतिम मौका इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत ही जोखिम भरा। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है।